हाँ, तो भई शायद आपको ये बात मालूम है या हो सकता है कि ना मालूम हो कि किसी भी लीनियर इक्वेशन को हम इस शक्ल में भी दिखा सकते हैं, जिसमें y बराबर होता है m ज़रब x जमा c के। और भई m यहाँ पे दिखा रहा होता है ढलान को, और किसी भी लकीर की स्लोप या ढलान असल में दिखा रही होती है कि जब भी लकीर में x में तब्दीली आती है, तो उसकी वजह से y कितना बदलता है। अच्छा, और ये जो C है, वो दिखा रहा होता है y इंटरसेप्ट को, यानी ये उस नुक्ते को दिखा रहा होता है जहां लकीर y एक्सिस से गुजर रही होती है। अब भाई y इंटरसेप्ट यही है, इसको तो हम बहुत आराम से परख सकते हैं। भाई इस नुक्ते पे चूंकि y एक्सिस से लकीर गुजर रही होती है, तो y एक्सिस पे x की कदर तो सिफर के ही बराबर होती है। और अगर हम इस इक्वेशन में x की जगह सिफर डाल दें, तो y जो है वो बराबर हो जाएगा m ज़रब सिफर जमा c के। और m हमें नहीं मालूम कि क्या है, लेकिन जब उसको हम सिफर से ज़रब देंगे तो वो जाहिर है सिफर के ही बराबर हो जाएगा, और इस तरह y बराबर हो जाता है c के। तो ये जो नुक्ता है जहां x सिफर के बराबर है और y बराबर है c के, वो y इंटरसेप्ट को दिखा रहा होगा, यानी यहाँ लकीर जो है वो y एक्सिस से गुजर रही होगी। और चलें, अगर हमने c को परख लिया है तो m को भी परख लेते हैं और देख लेते हैं कि आखिर m ढलान की निशानदही कैसे और क्यों कर रहा है। और ये देखने के लिए x की कुछ इकदार ले लेते हैं। मिसाल के तौर पे अगर x 1 के बराबर है, तब y की क्या कदर होगी? भाई y बराबर हो जाएगा m ज़रब 1 जमा c के। तो अब ये जो नुक्ता है जहां x बराबर है 1 के और y बराबर है m जमा c के, ये भी लकीर पे मौजूद होगा। अच्छा, अब ज़रा देखते हैं कि इस नुक्ते और इस नुक्ते के बीच में स्लोप किसके बराबर है। भाई स्लोप बराबर होती है y में तब्दीली बटा x में तब्दीली के। तो y में तब्दीली बराबर होगी m जमा c माइनस c के, और x में तब्दीली बराबर है 1 माइनस सिफर के। और इसको जब हम हल करेंगे तो भाई मस्बत c और मनफी c तो आपस में कट जाएंगे, और 1 माइनस सिफर बराबर हो जाएगा 1 के। और इस तरह जो ढलान है वो बराबर हो जाएगी m के। भाई उम्मीद तो यह है कि वेरिएबल की शक्ल में अभी तक जो भी बातें हुई हैं आपको समझ में आ गई होंगी, और अब शायद आपको यकीन आ ही गया होगा कि m वाकई स्लोप या ढलान को दिखा रहा है, जबकि c जो है वो y इंटरसेप्ट को दिखा रहा है। और अब जब इतनी सारी बातें हम समझ ही गए हैं, तो क्यों ना हम चंद सवालात भी हल कर लें। तो हम करेंगे ये कि इस खूबसूरत से ग्राफ पे जो 3 लकीरें बनी हुई हैं, हम उनकी ढलान और y इंटरसेप्ट्स को देखकर उनकी इक्वेशंस बनाने की कोशिश करेंगे। चले फिर लकीर ए को पहले देख लेते हैं। तो भाई लकीर ए की ढलान क्या है? भाई उसके लिए हम किसी नुक्ते को पहले चुन लेते हैं, और चूंकि इस नुक्ते पे x और y की इकदार हमें साफ साफ नजर आ रही हैं, तो ऐसा करते हैं कि हम इस नुक्ते को चुन लेते हैं। और दूसरा साफ नुक्ता ये दिख रहा है, तो इसको भी चुन लेते हैं। हाँ भाई, तो यहाँ तक पहुँचने के लिए हमें x एक्सिस के दाएं तरफ 1, 2 और 3 कदम आगे बढ़ना पड़ रहा है, यानी x में 3 अदद की तब्दीली आ रही होगी, जबकि उसकी वजह से y में 1, 2 यानी 2 कदम की मनफी तब्दीली आ रही है, क्योंकि भाई y जो है वो 2 से बदल कर अब सिफर हो गया है। तो भाई ढलान बराबर होती है y में तब्दीली बटा x में तब्दीली के। यहाँ x में 3 अदद की तब्दीली आई और y में मनफी 2 की तब्दीली आई, तो स्लोप जो है वो बराबर हो जाएगी मनफी 2 बटा 3 के। और चूंकि लकीर की ढलान लकीर के हर 2 नुक्तों के दरमियान मुस्तकिल रहती है, इसलिए अगर हम इस नुक्ते से सिर्फ 1 कदम आगे बढ़ रहे होंगे तो साथ ही साथ y मनफी 2 बटा 3 कदम नीचे की तरफ जा रहा होगा।
अब ये तब्दीली यहाँ इतनी वाज़ेह तो नहीं है, लेकिन इस नुक्ते पे ये बात बिल्कुल हमें साफ-साफ दिख रही है। अच्छा, तो भई आधा काम तो हमारा हो गया। अब ज़रा वाई इंटरसेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। भाई वाई इंटरसेप्ट वो नुक्ता होगा जहाँ ये लकीर वाई एक्सिस से गुज़रेगी और भई वो नुक्ता कुछ यहाँ दिख रहा है हमें। और भई अभी-अभी हमने बात की थी कि इस लकीर की ढलान के मुताबिक जब भी x में 1 कदर की तब्दीली आएगी, तो y में -2/3 अदद की तब्दीली आएगी। और अगर यहाँ x -1 से 0 तक पहुँच रहा है, तो y जो है वो 2 से -2/3 अदद नीचे जाएगा या कम होगा। तो 2 - 2/3 बराबर हो जाते हैं 4/3 के। तो भाई C बराबर हो जाएगा 4/3 के। और अब हमारी इक्वेशन हो जाएगी कि y बराबर होगा -2/3 ज़रब x जमा 4/3 के। और यहाँ पे m ये है और c ये है। हाँ, तो अब चलते हैं लकीर B की तरफ और पहले इसकी ढलान देख लेते हैं। तो इधर 2 तमीज़ के नुक्ते जिनको हम आराम से पढ़ सकते हैं, वो तो ये और ये हैं। अच्छा, अब देखते हैं कि यहाँ से यहाँ तक पहुँचने के लिए x और y में क्या तब्दीली आ रही है। भाई x में मस्बत 1 अदद की तब्दीली आई और ये लिख लेते हैं और y में 1, 2, 3 अदद की तब्दीली आई। और चूंकि हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो ये भी मस्बत तब्दीली होगी। चलें, इसको भी लिख लेते हैं। तो भाई इस लकीर की ढलान 3 के बराबर हो जाएगी। और अब इसका y इंटरसेप्ट देख लेते हैं। भाई ये लकीर इस नुक्ते पे y एक्सिस से गुजर रही है और इस नुक्ते पे y की कदर बराबर है 1 के। तो m बराबर हो गया 3 के और c बराबर हो गया 1 के। और इक्वेशन फिर कुछ इस तरह की बन जाएगी कि y बराबर है 3 ज़रब x जमा 1 के। और भाई अब हम इस आखिरी लकीर को भी देख लेते हैं। तो लकीर C की ढलान भी हो जाएगी y में तब्दीली बटा x में तब्दीली के बराबर। और तब्दीली देखने के लिए 2 नुक्ते चुन लेते हैं। भाई ये जो 2 नुक्ते हैं, उनमें x और y की कदर साफ-साफ पढ़ी जा रही है, तो हम इनको चुन लेते हैं। और भाई यहाँ से यहाँ तक पहुँचने के लिए हम 1, 2, 3, 4 कदम आगे बढ़ रहे हैं और इसकी वजह से y में 1 और 2 कदम की मस्बत तब्दीली आ रही है, क्योंकि हम नीचे नहीं बल्कि ऊपर की तरफ जा रहे हैं। तो भाई ढलान 2/4 के बराबर हो जाती है, जिसको अगर हम मज़ीद हल करें तो अब ढलान बराबर हो जाएगी 1/2 के। और इस लकीर का y इंटरसेप्ट बराबर होगा, भाई इस नुक्ते पे लकीर y एक्सिस से गुजर रही है और यहाँ y बराबर है -2 के, तो इसलिए c बराबर हो जाएगा -2 के। और अब ये इक्वेशन कुछ इस तरह की बन जाएगी कि y बराबर होगा 1/2 ज़रब x माइनस 2 के। और भाई इसके साथ ही साथ हमने इस सवाल की तीनों इक्वेशंस बना ली हैं। अब ज़रा ऐसा करते हैं कि इसका बिल्कुल उलट काम करते हैं। यहाँ हमारे पास चंद इक्वेशंस हैं और हम उनके m और c यानी ढलान और y इंटरसेप्ट की मदद से इन इक्वेशंस की लकीरों को ग्राफ पे बनाने की कोशिश करेंगे। तो चलें इस पहली इक्वेशन से शुरू करते हैं। भाई यहाँ y इंटरसेप्ट 5 के बराबर है, यानी जब x 0 के बराबर होगा और इस इक्वेशन की लकीर y एक्सिस से गुजर रही होगी, तब y की कदर 5 के बराबर होगी। तो इस नुक्ते को यहाँ बना देते हैं 1, 2, 3, 4 और ये आ गया 5। और भाई इसकी ढलान या स्लोप बराबर है 2 के, यानी जब भी x में मस्बत 1 अदद की तब्दीली आएगी और हम दाएं तरफ 1 कदम बढ़ेंगे, तो y में 2 अदद की मस्बत तब्दीली आएगी और हम 1 और
2 कदम ऊपर की तरफ बढ़ जाएंगे। और भाई इस तरह हमारे पास इस लकीर का एक और नुक्ता आ जाएगा। और इसी तरह एक और दफ़ा अगर हम x में एक अदद की मस्बत तब्दीली लाएं और दाईं तरफ एक कदम बढ़ें, तो साथ ही साथ y में मस्बत 2 अदद की तब्दीली आएगी और हमें 2 कदम ऊपर की तरफ बढ़ना होगा। तो भाई ये तीसरा नुक्ता यहाँ आ जाएगा। और चलें एक नुक्ता इस तरफ भी बना देते हैं। तो अगर मनफी एक अदद की तब्दीली आती है x में, तो हम बाएं तरफ एक कदम बढ़ेंगे। लेकिन भाई इस तब्दीली की वजह से फिर y में मनफी 2 अदद की तब्दीली आएगी और हमें 2 कदम नीचे की तरफ लेने पड़ेंगे। और इस तरह एक नुक्ता यहाँ भी बन जाएगा। और यूं करते करते अगर हम इन सारे नुक्तों को आपस में जोड़ लेंगे तो हमारे पास लकीर बन जाएगी जो कि कुछ इस तरह की दिखेगी। अच्छा, अब जरा दूसरी लकीर को देखते हैं। यहाँ y बराबर है मनफी 0.2 ज़रब x जमा 7 के। भाई अब ये जो 0.2 है वो असल में 1/5 के बराबर होता है। तो इसी इक्वेशन को हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि y बराबर है मनफी 1/5x जमा 7 के। तो भाई यहाँ y इंटरसेप्ट तो 7 के बराबर है, यानी इस नुक्ते पे x 0 के बराबर होगा और y बराबर होगा 7 के। तो ये नुक्ता कुछ यहाँ आ जाएगा। और भाई ढलान मनफी 1/5 के बराबर है, यानी जब भी x में मस्बत 5 की तब्दीली आएगी और हम दाएं तरफ 5 कदम बढ़ेंगे, तो साथ ही साथ y में मनफी 1 अदद की तब्दीली भी आएगी और इस वजह से हमें एक कदम नीचे की तरफ लेना पड़ेगा। तो यूं इस लकीर का अगला नुक्ता कुछ यहाँ आ जाएगा। और भाई इसी तरह आगे भी अगर हम 5 कदम दाएं तरफ लेते हैं तो एक कदम हमें नीचे आना होगा और इस तरह हमारे पास एक और नुक्ता आ जाएगा। और भाई अगर ऐसे करते करते हमें बोरियत हो रही है तो हम इसका बिल्कुल उलट भी कर सकते हैं, यानी भाई यही चीज़ मनफी 1/5 के बजाय 1/-5 की शक्ल में भी तो लिखी जा सकती है। तो इस तरह हम उल्टी सिमत में चल रहे होंगे, यानी अगर x में मनफी 5 अदद की तब्दीली आ रही है और हमें बाएं तरफ 5 कदम बढ़ना पड़ रहा है, तो फिर y में एक अदद की मस्बत तब्दीली आएगी और हमें एक कदम ऊपर की तरफ बढ़ना पड़ेगा। और भाई इस तरह एक नुक्ता यहाँ आ जाएगा। और एक और दफ़ा अगर हम 5 कदम बाएं तरफ चलें तो फिर से हमें एक कदम ऊपर की तरफ बढ़ना होगा और इस तरह एक और नुक्ता यहाँ आ जाएगा। और भाई जब हम इन सारे नुक्तों को आपस में जोड़ देंगे तो हमारी लकीर कुछ इस तरह की बन जाएगी। अच्छा, अब तीसरी इक्वेशन है कि y बराबर है मनफी x के। अब भाई यहाँ तो c की टर्म है ही नहीं। भाई हम तो स्लोप इंटरसेप्ट की शक्ल की मदद से लीनियर इक्वेशंस को ग्राफ पे बना रहे थे और स्लोप इंटरसेप्ट की शक्ल कुछ इस तरह की होती है कि y बराबर होता है एबx जमा c के। अब यहाँ m ढलान को दिखा रहा होता है और c जो है वो y इंटरसेप्ट को दिखा रहा होता है। अब भाई बात यह है कि यहाँ m की जगह तो हमें कुछ नज़र आ रहा है, लेकिन c की जगह पे तो कुछ भी नहीं है, यानी c जो है वो यहाँ पे असल में 0 के बराबर होगा। तो भाई इसका मतलब असल में ये हुआ कि इस इक्वेशन के लिए y इंटरसेप्ट पे x भी 0 के बराबर है और y भी 0 के बराबर है, यानी ये नुक्ता कुछ यहाँ होगा और ये लकीर जो है वो ओरिजिन से गुजर रही होगी। अच्छा, अब इसकी ढलान की जगह हमें सिर्फ और सिर्फ मनफी का निशान नज़र आ रहा है, लेकिन इसको हम मनफी 1 भी तो समझ सकते हैं, है ना? और इसका मतलब ये हुआ कि हमारी जो ढलान है वो मनफी 1 के बराबर है। तो जब भी x में मस्बत एक अदद की तब्दीली आती है और हम एक कदम दाएं तरफ बढ़ते हैं तो y में मनफी 1 अदद की तब्दीली आती है और इस वजह से हमें एक कदम नीचे उतरना पड़ता है। और भाई इसी तरह अगर x में मनफी 1 अदद की तब्दीली आती है और हम बाएं तरफ एक कदम बढ़ते हैं
तो y में मस्बत एक अदद की तब्दीली आएगी और हम एक कदम ऊपर की तरफ बढ़ेंगे। तो भाई अब ये लकीर कुछ इस तरह की बनेगी। हाँ, तो भाई अब बच गई ये आखिरी इक्वेशन जहाँ y बराबर है 3.75 के। तो भाई इस इक्वेशन को अगर हम इस इक्वेशन के मुकाबले में देखें, यानी अगर इसका कंपैरिजन हम स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म की आम शक्ल से करें, तो हम देखेंगे कि भाई यहाँ तो ये पूरी चीज़ यानी ये x वाली टर्म है ही नहीं। तो भाई इस इक्वेशन को असल में हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि y बराबर है 0 ज़रब x जमा 3.75 के। तो भाई अब समझ में आ रहा है कि इधर तो ढलान 0 के बराबर है, यानी भाई हम x में जितनी भी तब्दीली लेकर आ जाएं, y में कोई तब्दीली नहीं आएगी। तो भाई y इंटरसेप्ट तो 3.75 के बराबर होगा, तो ये नुक्ता कुछ यहाँ होगा। और चूंकि y हमेशा ही 3.75 के बराबर ही रहेगा और x की तब्दीली से y पे बिल्कुल कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो ये लकीर कुछ यूं बन जाएगी।